नमस्कार दोस्तों, मैं शंभू राही और लेकर के बेहद खास कार्यक्रम आपके पास हाजिर हूँ। 2024 की तैयारी कौन किस पर पड़ेगा भारी। चुनावी बिगुल बज गया है। राजनीतिक पार्टियां लगातार अब रैलियों पे रैली कर रहे हैं। जनता को साधने के लिए तरह तरह के जो है बयान दे रहे हैं और लोगों के बीच में जा रहे हैं। इस बीच हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो चुनाव है वो 3 चरणों में होगा और चुनाव से पहले लोगों की राय जानने निकले हैं कि इस बार जो लोग क्या चाहते हैं, किसकी सरकार चुनना चाहते हैं, क्या मुद्दे होने चाहिए, क्या किन किन चीज़ों को लोगों से हम लोग जोड़ते हैं, क्या चाहिए उनको। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मरीन ड्राइव में। और इस मरीन ड्राइव में लोग जो है काफ़ी यहाँ फेमस जगह है। लोग यहाँ दूर दराज के लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करने आते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं ये तालाब है। ठंडी ठंडी यहाँ पर हवाएं चल रही हैं, मौसम भी सुनहरा है और लोग यहाँ पर तमाम मॉर्निंग वॉक करने के बाद में यहाँ पर लोग बैठते हैं, ऑफिस से आने के बाद में बैठते हैं, तो काफ़ी अच्छा जगह है। और इसी बीच हम जानने निकले हैं लोगों की राय कि जो लोकसभा जो चुनाव 2024 के चुनाव होंगे उसमें मुद्दा क्या होगा और कौन भारी पड़ने वाला है। तो ये तमाम जो लोग हैं उनसे हम जानेंगे। और दादा, सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या है और करते क्या हैं आप? मेरा नाम महेंद्र पाल सिंह है। मैं फ़ोटो स्टूडियो में रहा है कटोरा तालाब में। जी जी जी। बहुत 25-30 साल से। जी जी। ये चुनावी बिगुल बज गया है। अब चुनाव तारीख के ऐलान हो गए हैं। राजनीतिक पार्टियां भी अब लगातार रैलियां कर रहे हैं। क्या माहौल लगता है इस बार? माहौल तो अभी तो फ़िलहाल कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी इस समय तो कुछ हलचल अभी नहीं है। हाँ। अब जब समय धीरे धीरे नज़दीक आएगा, नॉमिनेशन होंगे, उसके बाद में फिर माहौल धीरे धीरे गर्म होगा। पार्टियां भी, राजनीतिक पार्टियां भी जब चुनाव की डेटें नज़दीक आने लगती, 10-15 दिन बचते हैं तभी बाहर निकलते हैं। उसके पहले तक शांत है। लेकिन जो अंडर करंट रहता है ये किसी को नहीं पता रहता क्या है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में पिछली बार हुआ था तो कोई सोच नहीं सकता था कि 15 साल की बीजेपी की सरकार एक बैग चली जाएगी। और अब की बारी में तो किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में आने वाली है। कोई भी ये नहीं सोच सकता था। ये अंडर करंट होता है। पब्लिक बहुत समझदार है। पब्लिक जो है अपने हिसाब से वोट देती, चाहे उसको आप कुछ भी बोलते रहिए, लेकिन वो फैसला लेती है, एकदम सटीक फैसला लेती है। वो किसी के बहकावे में नहीं आती है। अब इसके लिए ये तो अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। ये तो भैया परिणाम के बाद ही पता चलता है कि कहाँ क्या चल रहा था। हम बोलते रहे लाख हवा बहुत बीजेपी की है, हवा बहुत कांग्रेस की है, हवा बहुत इसकी है उसकी है। बघेल कितना बोलते थे, लेकिन कहाँ गए, कुछ भी तो नहीं हुआ। अच्छा, ये चीज़ है। लोकसभा चुनाव में मुद्दे क्या होने चाहिए इस बार के? जो देखिए मुद्दे जो है, एक मुद्दा तो मेरे को बिल्कुल बेकार लगता है। जो लोग बोलते हैं बेरोजगारी है, महंगाई है, घिसा पेटा टेप चलाते हैं। और भैया हम लोग आज 65 साल के हो गए। हम लोग तो बचपन से सुनते आ रहे हैं महंगाई महंगाई महंगाई। आज आप 60 साल पुरानी फिल्म देख लीजिए, उसमें भी वही बेरोजगारी और महंगाई का रोना होता था। जो आदमी काम करता है, अब एक बताइए कौन भूखा मर रहा है? वो ये सामने गन्ना वाला भी सुबह आता है 6 बजे, चाय वाला भी सुबह 6 बजे आके बेचता है। ये रोजगारी तो है ना। अब बोले मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार बोले थे। नहीं, नौकरियां नहीं बोली थी। हम लोग सिर्फ सरकारी नौकरी को नौकरी समझते हैं, प्राइवेट को नहीं समझते। हम जो बिजनेस लोग करते हैं, अपना बेचारे जो है दिन भर ठेला लगाते हैं, सब्जी बेचते हैं, वो भी तो रोजगार कर रहे हैं ना। एक गुपचुप वाला ठेला वाला भी रात में 1000 रुपया पर डे कमा के ले जाता है। ये सब रोजगारी तो है। और इनके लिए भी तो बहुत कुछ किया जा रहा है ना, ऐसा थोड़ी है। पूरा देश में मोदी की लहर माना जा रहा है। मोदी के नारे लग रहे हैं। क्या ऐसा कुछ काम है? क्या लगता है इस बार का माहौल का? तो देखिए मोदी जी जैसा कुछ भी कह लीजिए, उनके जैसा पीएम हिंदुस्तान को नहीं मिल सकता। उन्होंने देश विदेश में नाम तो किए ही हैं। और देश में भी 370 जैसी धारा जो है वो उसको कश्मीर से उखाड़ फेंका। आज कश्मीर जो है एकदम करोड़ों लोग वहाँ पे टूरिस्ट जा रहे हैं, जो कभी वहाँ डर के मारे जाते नहीं थे। वहाँ पे वहाँ के लोगों को इनसे ही बिजनेस मिल रहा है, इनसे ही पैसा मिल रहा है, खुशहाली। किसी को वहाँ के लोकल लोगों को भी, जहाँ तक कुछ लोग होके आए, हमको बताए हैं, घूम के आए कि कोई मतलब ही नहीं है 370 से लेना देना नहीं है। वो अपने उसी में खुश हैं कि यहाँ सड़कें बन रही, कॉलेज बन रहे, बड़े बड़े यूएई वाले आके वहाँ मॉल बना रहे हैं, और क्या चाहिए। उसके अलावा देश में जो है, जो जिस तरीके से रशिया में आतंकवादी अभी हमला हुआ, 140 लोग मारे गए मॉल में, और उस तरीके का माहौल पहले 10 साल पहले यहाँ भी था। कहीं स्टेशन में जाओ बम फट गया, दिवाली के त्यौहार में बाज़ार में जाओ बम फट गया। वो सब तो 10 साल से जो है किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। क्योंकि जो सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर अटैक किया था, मोदी जी ने करवाया था, उसके बाद में सब
सबकी जो है आंख उठाने की हिम्मत नहीं। चाइना चाइना चाइना, अरे चाइना की कोई हिम्मत नहीं है आज जो है वो भारत की तरफ आंख उठा के देख ले। ये सारे काम मोदी जी के ही चलते तो हुए हैं। आज जो है योगी और मोदी इन लोग जैसे लोगों से ही पूरा देश जो है एक किस्म का इंस्पायर हो रहा है। और जितने सीएम लोग हैं वो सब योगी से, उसी से ले लें प्रेरणा, जो बुलडोजर वाला काम हर जगह चालू कर दिए हैं। और फिर सही भी है, जिसके पास जो पेपर्स हैं वो जाके कोर्ट में दिखाएं जाके। कोई हिम्मत तो है नहीं किसी की। अब सबसे बड़ा जो केजरीवाल वाला मामला ही देख लीजिए, ईडी सीबीआई। अरे भैया आप कोर्ट में जाइए ना, आपको कोई क्यों नहीं पकड़ता, इनको क्यों नहीं पकड़ता, मुझे क्यों नहीं पकड़ता। हम नहीं चोर हो तो भैया ले जाओ जहाँ मर्जी ले जाओ, जाके देख लो, हमारा तलाशी ले लो। कुछ जिसके घर में करोड़ों रुपये कांग्रेस वाले चिल्ला रहे हैं, वो साहू विधायक जो है उसके MP या विधायक जो भी था, उसके यहाँ से 338 करोड़ रुपया कैश मिला। ममता बनर्जी ईमानदार बनती हैं, पार्थो चटर्जी आज भी अंदर है। 58 करोड़ रुपए की गड्डियाँ किस तरह से नोटों की गिरी, ये ईडी का कोई नहीं श्रेय देता। ईडी को ये कहाँ, ये कभी हुआ आज से पहले इतना पैसा मिला किसी के पास से? तो ये चीज़ें हैं भैया। मोदी जी को तो जब तक भगवान उनको जिंदा रखेगा, 100 साल जिए जो भी जिए, उनको ही PM रहना चाहिए। उनके अलावा कोई देश में नहीं है PM के। इंडिया गठबंधन को कैसे देख रहे हैं? गठबंधन तो खत्म है ना, कहाँ गठबंधन रह गया है बताइए। सबसे बड़ा तो मजाक जो है नीतीश ने उड़वा लिया गठबंधन का। जो लेके निकला था गठबंधन करने, और वही जो है NDA में सीधा आ गया। एक आश्चर्य की बात है कि नहीं भैया, जो बनाने निकला था गठबंधन वही आ गया। अब बाकी इन लोगों का कहाँ बचा है? ना महाराष्ट्र में कोई फैसला हो पा रहा है, ना इनका बिहार में कुछ फैसला हो पा रहा है, कहीं तो कुछ नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। और यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि इस बार के जो चुनाव होंगे कौन किस पर भारी पड़ने वाला है। दादा, चुनावी बिगुल जो है बज गया है। रायपुर लोकसभा की हम बात करें तो एक तरफा 8 बार के विधायक बृजमोहन अग्रवाल को यहाँ से मौका दिया गया है, और दूसरी बार विकास संसदीय सचिव थे विकास उपाध्याय। इन दोनों के बीच में सीधी लड़ाई है, तो क्या लगता है माहौल इस बार जो है? ये प्रतिनिधि दोनों स्ट्रांग हैं, दोनों अच्छे हैं, दोनों ने काम किया है। और जहाँ तक ये देखा जाए कि जो माहौल है, पब्लिक जो है, ये हमने पिछले इलेक्शन में देख लिया कि वो बहुत ही जागरूक है और बहुत ही समझदार है। तो वो अपना निर्णय लेगी। बाकी दोनों कैंडिडेट अच्छे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 जो चुनाव होने हैं, मुद्दे क्या होने चाहिए? देखिए, जहाँ तक आप मुझसे पूछे हैं कि मुद्दे क्या होने चाहिए, तो मेरा ये विचार है कि हर जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो आम पब्लिक के पास आती हैं अपने अपने मुद्दे को लेके। तो पब्लिक को ये चाहिए कि आज की डेट में, आज के समय में, जब हम इतने कंप्यूटराइज युग में आ रहे हैं, इतने एडवांस युग में आ रहे हैं, तो अपना एम ये होना चाहिए कि अपने देश को 140 करोड़ पब्लिक की बात कर रहा हूँ मैं, 140 करोड़ पब्लिक को समझना चाहिए कि हमें केवल विकास के लिए काम करना है। और जो हम संसद में चुनते हैं उनसे हम ये एक्सेप्ट करें और ये करवाएं कि वो केवल विकास का काम करें। और इसीलिए जो है अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा, अच्छा खेल, लोगों को अच्छे रोजगार वो मिलने चाहिए। तो इसलिए मेरा पब्लिक से निवेदन है और लोकसभा की जो पार्टियां उनसे निवेदन है कि ये छिछोरी हरकत बंद करें कि मोदी ऐसा ना मोदी वैसा, है ना। आप एक दिन जो है मोदी के जगह बैठ के देखिए, जैसे पिक्चर में अनिल कपूर को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया था, है ना, वैसा यदि आप एक दिन बैठ के देखिए तो आपका हार्ट अटैक आ जाएगा। 140 करोड़ लोगों को देखना। और दूसरा तो मेरा लोकसभा के जो कैंडिडेट हैं उनसे ये निवेदन है कि जब एक आदमी, मोदी जी हैं या योगी जी हैं या जो कलेक्टेड हैं, उनसे सबसे ब्यूरोक्रेट से ये निवेदन है कि आप लोगों को बहुत पावर है, आप लोग कृपया करके अपना पावर दिखाइए और देश के विकास में आप लोग सहयोग दीजिए। आज मैं बोलता हूँ कि राहुल गांधी भी जो है वो थोड़ा समझें कि उनको भी समझना है, यदि उनको कहीं से भी वो चुनाव जीतते हैं तो उसके बाद सभी पार्टियों का एक ही सिद्धांत रहना चाहिए कि हमें देश का विकास करना है और देश को सुरक्षित करना है। यही मुद्दा है।
धन्यवाद। और हम बात करें छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ से हैं आप, तो छत्तीसगढ़ में ऐसे क्या मुद्दे होने चाहिए लोकसभा चुनाव में यहाँ के लिए? छत्तीसगढ़ के ये मुद्दे होना चाहिए सबसे पहले कि जो यहाँ के छत्तीसगढ़ी आदरणीय लोग हैं, हम पिछले 48 से हमारे फादर आए थे और आज मैं 56 का हो गया हूँ, और ये छत्तीसगढ़ की जो धरा है और ये छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं वो बहुत ही आदरणीय हैं, बहुत ही अच्छे हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो जो है अपने धरती के प्रति और अपने प्रति वो सजग रहें। आप छत्तीसगढ़िया हो, आप लोग अपनी ताकत दिखाओ, मतलब कहने का मतलब ये है कि अपनी विरासत बचाइए। आप लोग एकजुट होइए, क्योंकि आपकी छत्तीसगढ़ की धरा को आपको बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाहरी तत्व जो आ रहे हैं वो छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर रहे हैं, बर्बाद करने की कर रहे हैं। तो आप उसको ये मत सोचिए कि नहीं, उसमें छत्तीसगढ़ के जो मुखिया लोग बनते हैं वो खुद उस छत्तीसगढ़ को बर्बाद करते हैं। उनमें खुद हिम्मत नहीं करती, वे अपने आकाओं के बेस पे जो है वो ये नहीं करते कि नहीं छत्तीसगढ़ में ये नहीं होगा। अरे आका होगा वो अपने घर में। अरे तुम तो छत्तीसगढ़ी हो, जब तुमको छत्तीसगढ़ी का लोगों ने इतना विश्वास किया, इतना जिताया, उसके बाद भी आपने छत्तीसगढ़ का सर्वनाश करने में सबसे आगे रहे। तो ये तमाम जो लोग हैं अपने अपने राय दे रहे हैं, और कुछ लोग हैं उनसे भी हम जानेंगे। दादा, क्या लगता है माहौल जिस तरीके से चुनावी बिगुल बजा है, माहौल बड़ा टाइट नज़र आ रहा है, कैसे देख रहे हैं, क्या लगता है लहर में? बीजेपी की लहर लग रही है यार इस बार तो। हाँ, कैसे लग रही है आपको, क्यों लग रही है? अब मोदी जी के जो काम किए हुए हैं उसको देखते हुए तो उन्हीं की लहर है यार। ये चुनावी बिगुल जो है बज गया है, तो क्या लगता है इस बार जो है किसकी लहर चल रही है इस बार? वो तो समय बताएगा, अभी क्या बोल सकते हैं उसके बारे में। जी। और समय बताएगा। जिस हिसाब से बात हम करें तो छत्तीसगढ़ से हैं आप, तो छत्तीसगढ़ के मुद्दे क्या होने चाहिए लोकसभा चुनाव में? क्या यहाँ के मुद्दे होने चाहिए? छत्तीसगढ़ के मुद्दे मेन तो बेरोजगारी है। हाँ। बेरोजगारी दूर हो जाए युवाओं की। हाँ। वही मुख्य मुद्दा होना चाहिए। हाँ। अभी वर्तमान जो सरकार है, मोदी की सरकार, उसके कार्यकाल से खुश है? क्या लगता है आपको? मोदी जी ने तो बहुत अच्छा कार्य किया है। हाँ। और कर रहे हैं। हाँ। 11 लोकसभा सीट उनको मिलने वाली है छत्तीसगढ़ से। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? मेरा अपना विचार है। जी। आपको बाकी अब जनता तय करेगी जो भी होगा। हाँ। यहाँ छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो यहाँ रायपुर की हम बात करें तो एक तरफ बिजमोहन अग्रवाल हैं, दूसरी तरफ विकास उपाध्याय हैं। दोनों के बीच में टक्कर कैसे देख रहे हैं? जनता तय करेगी ये सब बातें। मेरे बोलने से क्या होता है जी। ये तमाम जो लोग हैं वो अपने अपने विचार दे रहे हैं, और कुछ लोग हैं उनसे भी हम जानेंगे। 2024 के चुनाव के ऐलान हो गया है दादे, 7 चरणों पे चुनाव होंगे, 4 तारीख को परिणाम आएंगे। क्या लगता है माहौल जो है? माहौल बहुत कंपटीशन पे है, जैसे अभी माहौल जो बन गया है। हाँ। वैसे तो मोदी का जो काम है काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो अभी माहौल बना है वो अच्छे से कंपटीशन का है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मोदी के कार्यकाल से कैसा लग रहा है आपको अभी? मोदी के कार्यकाल काफ़ी डेवलपमेंट का है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में डेवलपमेंट किया है। बहुत सारी योजनाएं जो देश में लागू की है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, जो भारत देश को काफ़ी ऊपर उठाने की कोशिश किया है। आम पब्लिक को भी बहुत फ़ायदे हुए हैं। पॉवर्टी लाइन में बदलाव आई है। डिजिटल इंडिया जैसी चीज़ों को लगा के उन्होंने वर्ल्ड में अपना नाम कमाया है। बहुत सारी चीज़ें किया उन्होंने। बहुत सारी योजनाएं, मुझे योजना पता नहीं है, लेकिन मैं वैसे टेक्निकल पर्सन हूँ। मैंने देखा है स्वच्छ भारत और डिजिटल इंडिया बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है ना। और उन्होंने सोलर एनर्जी पे भी बहुत ज़्यादा जोर दिया है। तो ये सब चीज़ योजनाएं बहुत जिसकी रिक्वायरमेंट है, उन्होंने अच्छी चीज़ों को फोकस किया है। आम पब्लिक के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, हमारे देश के लिए अच्छी चीज़ है। अब की बार 400 पार का नारा दे रहे हैं बीजेपी वाले, तो क्या लगता है? इसके लिए मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि पहले से इलेक्शन का रिजल्ट मैं नहीं डिक्लेयर कर सकता ना, वो तो पब्लिक करेगी ना 4 तारीख को। आई कैन नॉट कमेंट। इट इज़ वेरी, ये थोड़ा अलार्मिंग है। 400 वाली जो है अलार्मिंग है।
जी। अभी से इतना अलार्म नहीं करना जी। चाहिए, यहाँ तक मेरी सोच है। बट कुछ भी हो सकता है। और कुछ लोग हैं उनसे भी जानेंगे। और यहाँ पर नारियल पानी बिक रहा है, सुबह का माहौल है और दादा यहाँ पर मौजूद है। दादा, यहाँ माहौल ठंडा है मगर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है, क्या लगता है इस बार किसकी लहर चल रही है इस बार जो है? देखिए अभी तो देख के तो लग रहा है कि बीजेपी की ही लहर है। हाँ क्योंकि जो विपक्ष है उतना मजबूत और संगठित लग नहीं रहा है। हाँ हाँ तो इसीलिए लग रहा है कि बीजेपी की ही लहर है। हाँ। ये क्या लगता है अभी वर्तमान मोदी की जो सरकार है उससे संतुष्ट हैं आप? क्या लगता है विकास हो रहा है? देखिए विकास तो कुछ मायनों में हो रहा है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अब जैसे बेरोजगारी का जो मामला है उसमें बहुत ज़्यादा काम होना बाकी है। अभी बहुत काम हुआ नहीं है, जितना मोदी गवर्नमेंट जितना दिखा रहा है उतना हो नहीं रहा है। अभी भी बेरोजगारी, महंगाई के ऊपर में भी बहुत काम होना बाकी है, क्योंकि अभी महंगाई भी चरम पे है। तो ये सारे कुछ मुद्दे हैं जहाँ पे अभी बहुत सारा काम होना बाकी है। कुछ काम अच्छे भी हुए हैं, जैसे कि रोड वगैरह है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो काम है वो सब काम में अच्छा माने विकास हुआ है। ये इंडिया गठबंधन की हम बात करें, एकजुट होकर लड़ने की बात कर रहे हैं, मोदी को टक्कर देने की बात कर रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं उसे आप? देखिए छत्तीसगढ़ में तो ये कांग्रेस ही है इंडिया गठबंधन में, इसके अलावा तो कोई और दूसरी पार्टी है नहीं। लेकिन जो जहाँ तक दूसरे राज्यों की बात है वहाँ पे अभी उतना एक होकर के वो लड़ नहीं पा रहे हैं। अभी भी उनमें आपस में खींचतान है। तो उसके चलते वो मोदी का कोई दूसरा अल्टरनेटिव या कोई दूसरा विकल्प अभी बन के सामने नहीं आ पाया है। तो इसीलिए अभी वो देख के तो ऐसे लग रहा है कि थोड़ा कमजोरी है जो इंडिया गठबंधन है आज। तो ये तमाम जो लोग हैं वो अपने अपने राय दे, और 2024 के जो चुनाव हैं उस पर कौन भारी पड़ने वाला है ये तो समय ही बताएगा। कैमरामैन सोम साहू के साथ शंभू राही, JK24 न्यूज़, रायपुर।